गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ERP के क्लासेज पटना। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि ईस्टर्न कमांड हॉस्पिटल कोलकाता बालीगंज मैदान का जो एग्ज़ाम हुई थी 17 दिसंबर, 18 दिसंबर और 8 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुई थी उसकी फाइनली जो रिजल्ट पब्लिश कर दी गई है। उसका स्किल टेस्ट का जो है कि एडमिट कार्ड भी जो है कि फाइनली भेज दिया जा रहा है। आप लोग के पास जो है कि विदिन 7 डेज में आप लोग के पास क्या है एडमिट कार्ड पहुँच जाएगा स्किल टेस्ट का। स्किल टेस्ट की तैयारी आप लोग जो है कि अच्छे से कीजिए। स्किल टेस्ट अगर अच्छा रहेगा तो ही आप लोग जो है कि आगे के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं, क्योंकि क्वालिफाई नेचर का है। मे भी अगर आपका एक वैकेंसी है तो उस पर 10 गुना वैकेंसी को बुलाया गया है, कि मीन्स एक वैकेंसी पे 10 लड़का को बुलाया गया है। तो वार्ड सहायिका में टोटल 50+ वैकेंसी है, जिसमें 500 करीब जो है कि गर्ल्स को बुलाया जाएगा। इसमें बुलाया जाएगा तो आपको वार्ड सहायिका में जो है कि अगर ट्रेड टेस्ट पास करना है, स्किल टेस्ट पास करना है तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और न पूछा है न पूछेगा आगे भी। इसमें जो है कि समय बहुत कम है आप लोग के लिए, कि जो है कि अप्रैल में आप लोग का स्किल टेस्ट होने वाला है, इसलिए शुरू तैयारी अभी से ही कर दीजिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है 82 101 45 884। इससे बाहर जो है कि क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। जो भी प्रॉब्लम हो, जिन लोगों को प्रॉब्लम हो कि सर इस चीज़ से रिलेटेड आप जो है कि वीडियो बना दीजिए, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा तो ही आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो है कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आप लोग को इस पे चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले इस पर मिलेगा। और बात करते हैं हम लोग वार्ड सहायिका ट्रेड टेस्ट। जितना क्वेश्चन मैं बताऊँगा मुझसे क्वेश्चन चांस ही नहीं है कि पूछ सकता है। बस आप लोग गौर से शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा तो ही आपका क्वेश्चन है कि एक भी नहीं छूटेगा। तब अच्छे से गौर से सुनिएगा। देखिए यहाँ पर डाले हुए हैं वार्ड सहायिका ट्रेड टेस्ट, और ट्रेड टेस्ट जो है कि क्या स्किल टेस्ट के मार्क्स होंगे, A to Z इन्फॉर्मेशन इसमें हम लोग जानते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहली बात क्या होता है वार्ड सहायिका में। वार्ड सहायिका में बात होती है कि यहाँ पर जो एक तो मैम रहते हैं। देखिए आप लोग को हम दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि यही जो वार्ड सहायिका में जो है यहाँ पर जो है कि ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे हैं वार्ड सहायिका। यहाँ पर जो है कि फाइल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा कोई सजेशन इनको दिया जा रहा है, ठीक है। ये मरीज़ के साथ ही हैं, मरीज़ को खुश रखने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा जो फौजी जिन लोगों का AIMS में अगर होगा तो उनकी पत्नी या कोई भी अगर उनका अगर डिलीवरी होता है तो उनके बाल बच्चा का भी केयर उनको रखना होता है। उनका तो केयर रखना है, साथ साथ उनकी माँ को भी केयर रखना है। इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछी जाएगी सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे। आप लोग बस शुरू से अंत तक आप लोग वीडियो को देखिएगा। वार्ड सहायिका का जॉब एक अच्छी जॉब होती है, और वहाँ पर जो है कि आप लोग को एक वार्ड मिलता है। वार्ड में ही आप लोग को जॉब करनी पड़ती है, और इसका टाइम भी फिक्स होता है। 8 से 2 आप लोग टाइम फिक्स है। उस टाइम में आप लोग को शिफ्टिंग रहेगा, उस समय आप लोग को जॉब करना होगा। बात करते हैं स्किल टेस्ट की। स्किल टेस्ट में सबसे पहली बात करते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन जो है कि मरीज़ से संबंधित जितना बात बता रहे हैं बस गौर से देखिएगा। मरीज़ से संबंधित। दूसरा बेड तैयार करने से संबंधित। तीसरा देख ही रहे हैं यहाँ पर OT मरीज़ को OT तक, OT का फुल फॉर्म पूछा जाएगा। तो OT का फुल फॉर्म ऑपरेशन थिएटर तक कैसे ले जाइएगा, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप लोग को है कि अगर ऑपरेशन थिएटर में अगर ले जाना है किन्हीं को तो आप कैसे ले जाइएगा। तो इसके साथ बड़ी सारे साधन है, साधन का हम नाम बताएंगे। जैसे व्हील चेयर है तो व्हील चेयर के द्वारा भी ले जा सकते हैं, इसलिए बात आपको पूछा जाएगा। अब आते हैं चौथी बात करते हैं बेड तैयार। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें होता है वार्ड सहायिका का काम बेड तैयार करना। आप लोग को बेड तैयार कितने प्रकार के बेड होते हैं इसमें बता देंगे, और आप लोग को चैनल का एक नाम भी बताएंगे। उस पर आप लोग चैनल में जाकर बेड को देख सकते हैं कितने लेयर में। आप लोग एक शॉर्ट वीडियो भी हम दिखा देंगे इसमें। संपूर्ण जानकारी इसमें आप लोगों को देंगे। सब मरीज़ को बेड तैयार करना। बेड टोटल जो होता है कि मुश्किल से 4 प्रकार का होता है। अच्छी बेड 4 प्रकार का टोटल होता है। ऐसे करके मरीज़ का बेड तैयार कैसे किया जाता है, उसमें कितनी लेयर होती है। अलग अलग मरीज़ के लिए अलग अलग बेड होता है, क्योंकि अलग अलग मरीज़ क्योंकि अलग अलग जाते हैं। कुछ कोमा वाला मरीज़ होते हैं, कुछ जिनका शरीर जल जाता है उनका मरीज़ होता है, कुछ लोगों का डिलीवरी होता है वो अलग मरीज़ होते हैं। तो उन लोग के साथ जो है अलग अलग उनका बेड तैयार करवाया जाता है। मरीज़ के प्रति आपका व्यवहार कैसी होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मरीज़ के प्रति आपका व्यवहार
व्यवहार कैसी होनी चाहिए। 5वां बात आता है कि मान लीजिए कि अगर डॉक्टर के पास आपको फाइल पहुंचानी है या काउंटर पे फाइल पहुंचानी है तो कैसे पहुंचाइएगा, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि बिस्तर लगाना, समझ गए कि बिस्तर लगाना, मरीज को ओटी तक पहुंचाना, और एक बात और आती है डस्टबिन। देखते हैं कि कुछ जो है कि ऑपरेशन थिएटर से कुछ सामान जो निकलता है उसको फेंकना रहता है, या कचरा उचरा वहाँ पर जो रहता है उसको फेंकने का, तो आप लोग डस्टबिन के बारे में पढ़ लीजिएगा। डस्टबिन, देखिए डस्टबिन टोटल 4 प्रकार का होता है। डस्टबिन कितना टोटल 4 प्रकार का होता है, कलर अलग अलग आता है। डस्टबिन के प्रकार के बारे में आप लोग समझ जाइएगा, और अगर नहीं पता तो आप लोग बोल सकते हैं, आप लोग हम उसका भी अलग स्पेशल जो वीडियो बनाकर डाल देंगे। तो डस्टबिन जो है कि डस्टबिन 4 प्रकार का होता है, कौन सा डस्टबिन का कहाँ पे यूज किया जाता है आप लोग को उसके बारे में पूछा जाएगा। अब देखिएगा मेडिकल जो होता है कि मेडिकल के बारे में यूज होने वाली जो जानकारियाँ जो है मेडिकल में जो यूज होता है, जैसे मान कि अगर ऑपरेशन हो रहा है तो कुछ जो होता है वार्ड सहायिका का कुछ काम वहाँ पर होता है, तो वहाँ पर कौन सा चीज़ का कहाँ पर यूज होता है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानकारी होना चाहिए। मेडिकल में यूज होने वाली चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपको कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाएगा वहाँ पर कि क्या आपका लेवल जो है कि कॉन्फिडेंस आपका अच्छा है कि नहीं। मान लीजिए कि अगर माने कि वहाँ पर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, चाहे स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा, तो उस समय में देखा जाएगा कि आपका लेवल कैसा है। ये नहीं कि अगर माने कि वहाँ पर सिचुएशन अनकंट्रोल हो गया तभी घबरा गए, वैसा कंडीशन में नहीं होना चाहिए। जो भी आपको रिप्लाई देना है अच्छे से देना है कि उनको सामने वाले को लगे कि हम बेस्ट हैं। हम इसके लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप वार्ड सहायिका का जॉब क्यों करना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ये बोलिएगा कि सर एक गवर्नमेंट जॉब है, अगर ये जॉब हम मेरी मिल जाती है तो मेरे माता और पिता के लिए गौरव की बात होगी। ये नहीं कि सर आ गए थे जॉब हो जाएगा फिर दूसरा तैयारी करेंगे दूसरा में चले जाएंगे, वैसे बोलिएगा तो वहाँ से आपको नेगलेक्ट कर लिया जाएगा। वहाँ पर जो मार्क्स दिया जाता है गुड, नॉर्मल और एक्सेलेंट नंबर, इसमें कोई मार्क्स नहीं होता। आपसे वहाँ पर बोल दिया जाएगा कि इसका आपका कोई मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा स्किल टेस्ट का, आपका जो भी ओरिजिनल मार्क्स आया है वही आपका क्या कर दिया जाएगा, जोड़ा जाएगा। अब बात आते हैं, आपको इतना तक हम बता चुके हैं, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को देखा जाएगा, मरीज से संबंधित सारी जानकारी पूछा जाएगा, जॉब क्यों करना चाहते हैं आप लोगों को बताना अच्छे से है, मरीज़ के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, मरीज़ को कैसे आप माने कि मरीज़ को कैसे आप रख सकते हैं, कैसे उसको मोटिवेट कर सकते हैं। अगर बहुत दिन से अगर मरीज़ वहाँ है तो उसको मोटिवेट कीजिए कि आप जल्द ठीक हो जाइएगा आंटी, जल्द से जल्द आपका ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, आपका सब चीज़ नॉर्मल है, आगे जो है कि यहाँ से आप डिस्चार्ज हो सकते हैं। ऐसे करके मोटिवेट आपको करना पड़ेगा वहाँ पर। और बात करते हैं नेक्स्ट में बात करते हैं कि मरीज से संबंधित हो गया, बिस्तर से संबंधित, हॉस्पिटल से संबंधित हो गया, उपकरण, कि हॉस्पिटल में कौन कौन सा उपकरण होता है। हॉस्पिटल में डस्टबिन 4 गो होता है, चारों के बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि अगर स्किल टेस्ट देने जाते हैं, सपोर्टर्स स्किल टेस्ट देने गए, ठीक है, और स्किल टेस्ट आप देने तो गए, यहाँ पर आपका एक रखा रहेगा बॉक्स में आपका लेटर डाला रहेगा बहुत सारा, जैसे ग्रुप बना दिया जाएगा, 8-10 का ग्रुप बना दिया जाएगा, या 6-10 का ग्रुप बना दिया जाएगा। उसमें आपको एक पर्चा आपको कहेगा कि प्रत्येक को एक पर्चा निकालिए, और प्रत्येक पर्चा में एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, और क्वेश्चन का आप लोग को खुद से तैयार करना है, आंसर खुद से आपको देखना है, ठीक है। ऐसा वहाँ पर करवाया जाता है। अब क्वेश्चन के अलावा मुझमानी भी क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है, तो वहाँ पर जो है कि आपसे सारा क्वेश्चन सभी लोग का क्वेश्चन अलग अलग रहेगा, इन हर क्वेश्चन अलग अलग रहेगा तो ना, इसलिए क्वेश्चन सारा लोगों का अलग रहेगा। एक क्वेश्चन मान लीजिए कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, समझिएगा अच्छे से, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि एक मरीज है जिसके रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, तो आप उसे खाना कैसे खिला सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप खाना कैसे खिला सकते हैं, तो आपको मालूम है, आप बता सकते हैं इसका आंसर। मरीज ज़्यादा दिन से अगर बीमार है, दूसरा क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं, क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि मरीज अगर ज़्यादा दिन से बीमार है तो उसको मोटिवेट करेंगे, मोटिवेट करना है तो कैसे आप करेंगे, आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा कि जल्दी ठीक हो जाए वो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या किया जाएगा, मान लीजिए कि मरीज आपके सामने भर्ती है, ठीक है, मरीज को किसी कारणवश उल्टी हो जाता है, तो उस समय आप क्या करेंगे, वहाँ का साफ़ सफाई कैसे करेंगे जो उल्टी कर ली है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिएगा, मान लीजिए कि कोई भी मेल कैंडिडेट आपसे उस समय गुस्सा है, तो उस समय आप उसको उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है कि बेड जो है कि सभी लोगों से तैयार करवाया जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बेड है, बेड तैयार करने का वार्ड सहायिका का ही काम होता है, तो बेड सभी को तैयार करवाया जाएगा। जैसे 3 या 5 मिनट का आप लोग को दिया जाएगा कि 3 या 5 मिनट का आपको समय है, और जितना जल्दी है कि बेड आप लोग तैयार कीजिए, सबको बोला जाएगा। तो बेड तैयार करना चाहिए आपको, अच्छे से आना चाहिए, उसका जो आप लोग को
हम बता देंगे कि इसका वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, तो आप लोगों को कन्फर्म इसमें हो जाएगा। अब बात करते हैं मरीज की देखभाल कैसे करेंगे। सभी क्वेश्चन का उत्तर अच्छे से देना है आप लोगों को। सभी क्वेश्चन का उत्तर घबराना नहीं है। आपको युद्ध लड़ने नहीं गए कि घबरा गए, गोली वोली लग गया। आपको आंसर देना है, दम इतना अच्छे से देना है कि सामने वाले जो ऑफिसर हैं उनका दम दिल जीत लेना है कि ये जो बंदी है, चाहे ये बंदा है, इसके लायक है, ये जॉब को कर सकता है, कितना भी क्रिटिकल कंडीशन आ जाए तो ये हमने हैंडल कर लेगी। अब बात आता है कि अगर मान लीजिए मरीज़ के पेट में दर्द हो रहा तो उस समय आप क्या करेंगे। तो मरीज़ के समय मरीज़ का अगर मान लीजिए कि कोई नहीं, डॉक्टर भी नहीं है, आप अकेले हैं, दर्द उस समय अगर होता है तो आप क्या कीजिएगा, आप दवा खुद दीजिएगा। आपको खुद तो नॉलेज होना चाहिए दवा का। तो कहिएगा सर कुछ देर के लिए दवा हम दे देंगे, जो पेट दर्द का दवा होता है तो दे देंगे, और बाद में जो है अपने सीनियर को जो है कि अपने जो सर का है उनको हम सूचित कर देंगे कि जो मरीज़ का इतना नंबर बेड है, इनका जो तबीयत बिगड़ गया है। वो बात हम बोल सकते हैं वहाँ पर, यानी कि बोलेंगे कि नहीं डायरेक्ट हम फ़ोन करके बोल देंगे कि उनको आएंगे तो दवा देखेंगे, यानी पर पेट दर्द से तड़पते रहे, वैसा नहीं करना है। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा ताकि उस समय आप क्या कीजिएगा, उस कंडीशन में आपको क्या करना है। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है कि बात बता दीजिएगा कि कोई भी खाना खाता है राइट हैंड से। ठीक है, तो एक माने कि एक पेशेंट आपके पास आ गया, उसका राइट हैंड टूट गया। ठीक है, तो उस समय उसे आप खाना कैसे खिला सकते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बात करते हैं अगर आप अकेले हैं। ठीक है, अगर आप अकेले हैं बेड में, हॉस्पिटल में अकेले हैं और अचानक एक गैंग, लड़का का गैंग आ जाता है, तो उस समय आप उस कंडीशन को कैसे सॉल्व कीजिएगा, आपके पास ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद आते हैं आपको जो काम है फैमिली के फौजी जो बोलते हैं, फौजी की जो वाइफ होगी या उनकी मदर होगी या फौजी की वाइफ होगी, तो ठीक है, फौजी की वाइफ अगर होती है, वो अगर प्रेग्नेंट होती है, बच्चे को जन्म देती है, तो बच्ची की देखभाल कैसे करिएगा, बच्चे को आपको कैसे गोद में उठाना है, ये भी आपको देखा जाएगा। बच्चे को गोद में उठाने के लिए आप लोग तो जानते होंगे, लड़की लोग जानती हैं, और माँ को उसको देख रेख कैसे करना है, उस समय उनको खाना क्या देना चाहिए, जिनका ऑपरेशन हुआ है उनको क्या खाना देना चाहिए, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कि बच्चा जन्म के 24 घंटे के अंदर कौन सा इनको टीका दिया जाता है, तो आप लोग को पता होगा कि BCG का टीका दिया जाता है, आप लोग को मालूम होना चाहिए। ठीक है, एक वार्ड से दूसरे वार्ड में अगर पेशेंट को ले जाना है तो शिफ्ट करते समय कौन सा उपकरण का प्रयोग करेंगे। देखिए व्हील चेयर का बोल सकते हैं कि सर व्हील चेयर का वहाँ पर जो उपलब्ध रहेगा उसका हम उपयोग करके उनको शिफ्ट करेंगे। बच्चे को कैसे टेक केयर किया जाता है, उनकी माता के आहार क्या क्या दीजिएगा, क्या खाने में देना है, ये टेक केयर जो आपको मालूम होना चाहिए। कि दाल ज़्यादा देना है, ज़्यादा ऐसा चीज़ कड़वा चीज़ ना दे कि जो पचे नहीं, ऐसा चीज़ जो है कि अपना घर पे भी पूछ सकते हैं कि बच्चा जो जन्म देता है उनको मान के क्या क्या खाना देना चाहिए कि जिससे उनको पौष्टिक आहार मिले, अंदर से एनर्जी मिले। अब आता है नर्स का काम सुई लगा के तुहना के चल जाना होता है। ये नर्स तो आई, आप नर्स नहीं हैं, आप वार्ड सहायिका हैं, आपको सहायता करना है। नर्स आई, सुई लगाई, ग्लूकोज चढ़ा दी, ग्लूकोज चढ़ा के वो चली गई। तो वार्ड सहायिका का काम होता है उसका टेक केयरिंग का, मेन पर्पस उनका काम होता है टेक केयरिंग का। आपको टेक केयर कैसे करना है वो आपको सारी जिम्मेवारी वार्ड से रिलेटेड आप ही को रहेगा। ठीक है, सर्जरी वाले पेशेंट को कैसे देखभाल करना है आपको भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। किस प्रकार के खाना उसको देना चाहिए। आपके पेट में अचानक अगर मान लीजिए सपोर्टर्स आप जॉब कर रहे हैं, आपका पेट में अचानक दर्द हो जाएगा तो उस समय आप क्या समय अपने आपको कैसे संभालिएगा, तो आपको खुद से बताना होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस वहाँ पर देखा जाएगा। ठीक है, सिचुएशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। कोरोना का वैक्सीन जो आया था कोविशील्ड या कोवैक्सीन, जो आपका देखे थे कोविशील्ड जो था, कोविशील्ड में 3 महीना का गैपिंग होता था और जो कोवैक्सीन में 1 महीना का गैपिंग था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, दोनों टीका का नाम बताइए। औरता के बेड तैयार कैसे करना है ये आपसे तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ये टेंशन आप न लीजिए कि न करवाया जाएगा, तो गलत फहमी में न रहिए। ठीक है, सफाई से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वार्ड को साफ़ सफाई कैसे करना है, टाइम पे क्या करना है, चादर पिल्लो इलो क्या करना है आप लोग को, तकिया हो गया सब पेशेंट को चेंज करना है। ठीक है, औरतें हैं, बेड मेकिंग प्रोसीजर के बारे में आप लोग को हम बता देंगे कि बेड मेकिंग प्रोसीजर क्या क्या होता है, उसके बारे में भी आप लोग को थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। अब बात करते हैं अगर किन्हीं का एक्सपीरियंस अगर है। ठीक है, अगर एक्सपीरियंस से पूछा जाएगा, अगर कोई काम किए हैं तो गुड, नॉर्मल, एक्सीलेंट दिया जाता है। तो काम करने वाले को थोड़ा सा तो एक्सपीरियंस तो अच्छा खासा होगा ही। तो फ्रेशर इनमें से ऐसा समझना नहीं है, 98% जो ऐसे कैंडिडेट होंगे जो फ्रेशर ही होंगे, इसलिए आप लोगों को टेंशन लेना नहीं है। 2% जो है कि पहले कोई ना कोई जगह काम कर रहे हुए रहते हैं, तो इसलिए जो है कि आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। तो सबसे VVI क्वेश्चन आपका यहाँ पर यही बनता है, क्या बनता है कि बेड आपको तैयार कैसे करना है, बेड आपको तैयार
कैसे करना है, बेड तैयार करना। वार्ड सहायिका का काम बिस्तर लगाना होता है। बिस्तर को कैसे लगा सकते हैं ये यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। कंबल कैसे लगेगा वो सब देख सकते हैं। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 99% जो है कि हर एग्जाम में जो है कि ऐसा पूछा जाता है स्किल टेस्ट में, जो लोग नहीं बताते हैं। इसलिए आप लोग को ये सब ध्यान में थोड़ा रहना चाहिए। कुछ जो है कि मेडिकल के भी क्या बोलते मेडिसिन का भी नाम आपको पता होना चाहिए कि बाद में उनको दिक्कत, किन्हीं को अगर प्रॉब्लम थोड़ा सा भी हो तो आप उस सिचुएशन को क्या कर सकते हैं, हैंडल खुद से कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा मेडिसिन के बारे में जानकारी भी आप लोग रखिएगा कि अगर पेट दर्द दे रहा था कौन सा दवा देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि बेड के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप लोग को तो सारा चीज़ बता दिए, अब हमको लगता है कि आप लोग का में भी सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट पे जाकर कमेंट कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप लोग को एक लाइक और एक सब्सक्राइब से जो है और शेयर करने से जो है कि हम भी खुद अपने आप को मोटिवेट करते हैं, इसलिए वीडियो बनाते हैं, ठीक है। देखते हैं कि बेड के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि बेड की, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बेड यहाँ पर तैयार हो रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि बेड यहाँ 15 मिनट में जो है कि 15 बेड यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। तो आप लोग बेड को देख सकते हैं कैसा यहाँ पर बेड तैयार किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं वार्ड सहायिका का यही जो है कि यहाँ पर आप लोग को ड्यूटी मिलेगा, आप लोग को ड्यूटी यहाँ पर मिलेगा। बात करते हैं हम लोग बेड के बारे में कि बेड क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ बेड टोटल 9 प्रकार का बेड होता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है कार्डियक बेड होता है। कार्डियक बेड होता है, यह विशेष प्रकार के दिल के मरीजों के लिए तैयार किया जाता है। कार्डियक बेड इसको नाम दिया जाता है। एक आता है पोस्ट ऑपरेटिव बेड। पोस्ट ऑपरेटिव बेड किसके लिए यूज किया था, इस बेड पर ऐसे मरीजों को लिटाया जाता है कि वे ऑपरेशन हो चुका है और जो हिलने डुलने से काफ़ी कठिनाई महसूस ना हो, उनके लिए पोस्ट ऑपरेटिव बेड का यूज किया वहाँ पर जाता है, ठीक है। उसके बाद करते हैं तीसरा होता है ओपन बेड। ओपन बेड का यूज कहाँ पर होता है, तो इस प्रकार के बेड का जो होता है कि मरीजों के लिए बनाया जाता है, वैसे मरीजों के लिए बनाया जाता है जिन्हें अस्पताल में भर्ती करना होता है या जिन्हें उस दिन या उसी समय भर्ती किया जाता है। तो भर्ती जिस समय किया जाता है उनके लिए ओपन बेड का निर्माण किया जाता है। अब आता है क्लोज बेड। क्लोज बेड होता है, तो क्लोज बेड क्या होता है, तो क्लोज बेड ऐसा बेड तय होता है कि जब मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दिया जाता है और उसके जाने के बाद साफ़ सफाई या नए मरीजों के लिए जो तैयार किया जाता है बेड, उसी को हम लोग क्लोज बेड कहते हैं। कि एक मरीज का जाना, एक मरीज का आना, इस समय जो होता है प्रोसेस होता है वो क्लोज बेड में किया जाता है। और देखिएगा एक होता है ऑक्यूपाइड बेड। क्या होता है ऑक्यूपाइड बेड? ऑक्यूपाइड बेड पता है, एक कोमा वाले मरीज के लिए तैयार किया जाता है। किसके लिए? कोमा में जो मरीज चला गया है उसके लिए ऑक्यूपाइड बेड तैयार किया जाता है। यह मरीज जो होता है कि यह जो बिस्तर होता है जिसमें मरीज पहले ही लेटे रहता है और उनकी स्थिति में ही उनका बिस्तर तैयार बनाना होता है। यह जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का भी काम रहता है, वहाँ पर जो कि काम उनका होता है। ऑक्यूपाइड बेड जो होता है यह कोमा वाले मरीजों की होता है और उसी स्थिति में बनाया जाता है जिस स्थिति में वो रहता है, न वहाँ से उठ सकता है, न चल सकता है, न बैठ सकता है। आप जान सकते हैं कोमा मरीज कैसा होता है, उसी समय आपको उसी में बेड आपको तैयार करना होता है। अब आता है एम्पुटेशन बेड। क्या होता है एम्पुटेशन बेड? यह एम्पुटेशन बेड क्या होता है कि किसी का अगर अंग काट दिया जाता है, कोई भी अगर अंग कट जाता है तो यह उन बिस्तर मरीजों को बनाया जाता है जिन मरीजों को किसी कारणवश किसी अंग को काटा जाता है। क्या किया जाता है? किसी अंग को काटा जाता है, वैसे मरीज के लिए क्या किया जाता है कि एक एम्पुटेशन बेड तैयार किया जाता है। उसके बाद हम लोग करते हैं एम्पुटेशन बेड के बारे में जान गए। उसके बाद हम लोग जानते हैं फ्रैक्चर बेड। फ्रैक्चर बेड के बारे में जानते हैं जब किसी की हड्डी टूट जाती है। क्या टूट जाती है? हड्डी टूट जाती है तो वह उन मरीजों की स्थिति में देखते हुए यह बेड को तैयार किया जाता है जिनका फ्रैक्चर हो जाता है ना, बोलते हैं कि इसका फ्रैक्चर हो गया, वो फ्रैक्चर हो गया हो तो ठीक है, तो फ्रैक्चर बेड तैयार किया जाता है। इसमें फ्रैक्चर जिनका हड्डी टूट जाता है तो फ्रैक्चर बेड का होता है। अब आते हैं एडमिशन बेड। तो एडमिशन बेड क्या होता है? तो एडमिशन बेड यह बिस्तर खुले बिस्तर के समान तैयार किया जाता है। इसको इमरजेंसी जस्ट लाइक बोलते हैं, इमरजेंसी वाला बेड होता है, एडमिशन बेड होता है। अब आते हैं ब्लैंकेट बेड। ब्लैंकेट बेड क्या होता है? यह गुर्दे से पीड़ित रोगों के जो गुर्दा से पीड़ित रहते हैं उनके लिए जो है कि ब्लैंकेट बेड को तैयार किया जाता है। बेड टोटल इतना ही प्रकार का है। आप लोग जो है कि बेड से रिलेटेड अगर और वीडियो अगर जानना चाहते हैं बेड का मेकिंग प्रोसीजर, तो मेकिंग प्रोसीजर आप लोग देख सकते हैं, दिखाते हैं आप लोग को उस चैनल पर, आप लोग जाकर उनका देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इनका जो चैनल है ओपन या क्लोज बेड मेकिंग प्रोसीजर बेडिंग मेकिंग पार्ट 2 इनका दिया हुआ है, मेडिकल एंड नर्सिंग। इनका सर्च मारिएगा, नर्सिंग एजुकेशन बाय रश्मि रजोड़ा।
इन पे जो है कि डाले हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ओपन या क्लोज बेड कैसे तैयार किया जाता है, आप लोग के बेड के बारे में पूरी जानकारी हम दे चुके हैं। और जो कैसे बेड तैयार किया जाता है ये आप देख लीजिएगा, पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट यहाँ तक हो जाएगा। और इसके बाद जो है कि आप लोग को कुछ करना नहीं है, जो वीडियो को हम बनाए हैं 1 बार 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, बस दिमाग में बैठा लीजिएगा, उसी के बाद पढ़ के आपको एग्जाम में स्किल टेस्ट का जाना है। हम आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को जो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, कहाँ कहाँ से मटेरियल ला के आप लोग के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। इसलिए जो है कि अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी वीडियो अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर इस चीज़ पे वीडियो बना दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत।